आज आपको एज, बिकॉज, सिंस और फॉर का यूज़ बताऊंगा इन सेंस ऑफ रीज़न। तो रीज़न बताने के लिए एज, सिंस, फॉर एंड बिकॉज का मैं आज सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है मैं वो बताऊंगा। एज, सिंस, बिकॉज और फॉर ये रीज़न बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें नॉर्मली पता है कि बिकॉज का हम यूज़ करते हैं और सो का यूज़ करते हैं, और उससे भी तो एक सेंटेंस को बहुत ब्यूटीफाई बनाने के लिए हम एज, सिंस और फॉर और बिकॉज का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज और सिंस का यूज़ तब करते हैं हम लोग कि जब जो रीज़न है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं कहूँगा कि एज इट इज़ रेनिंग अगेन वी विल हैव टू स्टे एट होम। तो इस सेंटेंस में क्या है, हमें ये बताना है कि भाई हमें घर में रहना है, हमें घर में ही स्टे करना है। हमें रेनिंग हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बताना, और उतना इम्पोर्टेंट किसी को एक्सप्रेस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिकॉज ऑफ बारिश हो रही है इसकी वजह से हमें घर में रहना है, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है। तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज इट्स रेनिंग अगेन, एज इट इज़ रेनिंग अगेन वी विल हैव टू स्टे एट होम। और अगर इसका दूसरा सेंटेंस लगाएंगे सिंस के साथ, तो सिंस के साथ इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ रेनिंग अगेन, सिंस इट इज़ रेनिंग अगेन वी विल हैव टू स्टे एट होम। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एज ही हैड नॉट पेड हीज इलेक्ट्रिसिटी बिल his electricity was cut off, as he had not paid his electricity bill, comma, the electricity was cut off। और since के साथ यूज करेंगे, since he had not paid his electricity bill, the electricity was cut off। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा किसी रीज़न के ऊपर जोर नहीं देना होता है या कारण के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना होता है, हमें ओनली रिजल्ट के ऊपर जोर देना होता है, लेकिन बताना होता है, लेकिन बताना भी है रीज़न, लेकिन रीज़न पे उतना जोर नहीं जोर देना है, तो हमें सिंस और एज का यूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज का तब यूज़ करते हैं हम लोग जब हमें रीज़न के ऊपर ज़्यादा जोर देना पड़ता है और उसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका बताना होता है। उस रीज़न की वजह से कोई और चीज़ हुई है उसको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज सिक फॉर 6 months, आई लॉस्ट माई जॉब। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हम रीज़न के ऊपर भी जोर दे रहे हैं, रीज़न बताना भी चाह रहे हैं और उसके बारे में उस रीज़न की वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। देने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। जैसे कि दूसरा, और उसके बाद हमें रीज़न पे ही बहुत ज़्यादा जोर देना होता है। बहुत ज़्यादा बोलो तो हमें एक बोलते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। इसके लिए बताने के लिए, वाई एम आई लिविंग, आई एम लिविंग बिकॉज आई एम फेड अप। वाई आई एम लिविंग बिकॉज आई एम फेड अप। तो इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो बिकॉज सेंटेंस में क्या है, हमें रीज़न के ऊपर जोर देना है और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताना चाहते हैं, तो इसलिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। नहीं तो हम अगर रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जो उसके एक्शन, उसके जो हमें इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं उस पर जोर देना है, तो हमें एज और सिंस का यूज़ करना है।
और फोर का यूज है, फोर एक प्रकार का बहुत ही नॉर्मल सेंस में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आई डिसाइडेड टू स्टॉप एंड हैव अ लंच। हम यही बताना होता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे मैं क्यों ये करना चाहता हूँ वो बताना, लेकिन फिर भी बताना है बहुत ही नॉर्मल इसमें। तो हम बोल सकते कि आई डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टू हैव लंच फॉर आई एम हंग्री, या फॉर आई वॉज फीलिंग हंग्री। थैंक यू। ऐसा लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मेरे को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू।